डेटा स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे जॉब्स के लिए तभी अप्लाई कर पाएंगे। क्या एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना चाहिए जॉब्स के लिए? क्या आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए? एल्गोरिदम्स क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम क्या होता है, कि सच में यूजर का पासवर्ड है क्या? एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल समझिए। अब डेटा क्या होता है? तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है, ई कॉमर्स जानते हैं ना क्या होगा? वो वेबसाइट खुलेगा ही नहीं तो मेरा यूजर भाग जाएगा, कोड लिखने का तरीका बदल जाएगा। क्या सच में डेटा स्ट्रक्चर का नीड है? लॉजिक का मतलब क्या होता है, कैसे बनेगा? डीएस में मन लगाना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, तो डीएस नहीं सीखेंगे तो क्या प्लेसमेंट लगेंगी? भूल जाइए डेटा स्ट्रक्चर्स को, तो आपको नौकरी नहीं होगी। वेब डेवलपर हमको कहाँ ध्यान देना चाहिए कि आपको जाना है किस इन्वायरमेंट में? हो सकता है आपको कहीं से पता चला हो कि डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना आज के समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे तभी प्लेसमेंट लगेंगी, जॉब्स के लिए तभी अप्लाई कर पाएंगे। कितनी सच्चाई है इनमें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। क्या एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? जॉब्स के लिए क्या आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए? ये सब आप इस वीडियो में जानोगे। एल्गोरिदम्स क्या होता है ये भी आप जानोगे इस वीडियो में। तो अगर आपके मन में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है डेटा स्ट्रक्चर को लेकर, एल्गोरिदम को लेकर, तो वो सारा कन्फ्यूजन आपका इस वीडियो में दूर होने वाला है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा कम्युनिटी पोस्ट में, उसको ज्वाइन करेंगे। अगर आप 75 डेज हार्ड जावास्क्रिप्ट चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। शाम के 7 बजे कम्प्लीटली लाइव चलता है हमारे ही चैनल पे, जहां मैं जावास्क्रिप्ट की ट्रेनिंग आपको देता हूं। ओके, तो शुरुआत करते हैं वीडियो का। लाइक जरूर कर दीजिएगा। समझते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम क्या होता है, क्या डिफरेंसेज होता है। देखिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए, आपकी जो भी कंफ्यूजन है ना इससे पहले की, वो सब दूर हो जाएगा। डीएस डेटा स्ट्रक्चर का शॉर्ट फॉर्म है और एल्गोरिदम का शॉर्ट फॉर्म है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम ये मैंने राइट किया। एल्गोरिदम का मतलब होता है कोडिंग करते वक्त जो प्रॉब्लम आया है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका होता है एल्गोरिदम, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। समझे? एग्जाम्पल के लिए आप कोड लिख रहे हो और आपको पासवर्ड को इनक्रिप्ट करना है ताकि जिसका वेबसाइट है उसको भी पता ना चले कि सच में यूजर का पासवर्ड है क्या। तो जिस तरीके से आप इस चीज़ को अचीव करोगे, जो तरीका आप इस्तेमाल करोगे इस काम को करने के लिए, वो तरीका क्या कहलाएगा? एल्गोरिदम। समझे? तो ऐसे हजारों प्रॉब्लम्स होते हैं कोडिंग करते वक्त। मैंने सिर्फ पासवर्ड का एग्जाम्पल लिया है। जो भी प्रॉब्लम्स कोड लिखते वक्त आपको आता है उनको सॉल्व करने के लिए आप किस तरीके का इस्तेमाल करते हो, वो कहलाता है एल्गोरिदम। बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है एल्गोरिदम। इसके बारे में शॉर्ट शब्दों में मैं लिख देता हूँ, वे टू सॉल्व अ कोडिंग प्रॉब्लम। एक रास्ता है जिससे आप कोड के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और कुछ भी नहीं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में समझिए। जब आप सॉफ्टवेयर्स बनाओगे, सॉफ्टवेयर्स में डेटा का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल समझिए। आपने देखा होगा कि कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस या कुछ सॉफ्टवेयर्स कम रैम वाले पीसी पे नहीं चलता है या कम रैम वाले मोबाइल पे नहीं चलता है। आप चलाते हो तो बहुत धीरे धीरे चलना शुरू हो जाता है, फंसना शुरू हो जाता है ना? तो एक सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप डेटा को इफ़िशिएंट वे में हैंडल नहीं करोगे, सही तरीक़ा से हैंडल नहीं करोगे डेटा को, तो वो जिस डिवाइस पे सॉफ्टवेयर ऑपरेट होगा ना, वो डिवाइस अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के दौरान। अब डेटा क्या होता है? डेटा यानी कि स्ट्रिंग, बहुत सारे स्ट्रिंग हम इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर बनाते वक्त। नंबर, बहुत सारे नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो जब आप रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर बनाओगे ना, तो वहाँ पे स्ट्रिंग और नंबर्स की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। उनको सही रूप से अगर आप हैंडल नहीं करोगे ना, कोड का सही तरीका आप इस्तेमाल नहीं करोगे उनको हैंडल करने का, तो आपका सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं चलेगा। समझे? तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है सॉफ्टवेयर के अंदर जो डेटा है ना उसको हैंडल करने का इफ़िशिएंट तरीका, ये होता है डेटा स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए आपने एक ई कॉमर्स का वेब एप्लीकेशन बनाया। ई कॉमर्स जानते हैं ना, जहाँ से प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया। तो
प्रोडक्ट्स वाला जो पेज होगा जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करोगे, वहाँ पे आपने देखा होगा फिल्टर की फीचर होती है, फिल्टर का फंक्शनैलिटी होता है। इमेजिन कीजिए आपके डेटाबेस में लाखों में प्रोडक्ट्स है, हज़ारों में प्रोडक्ट्स है, और आप क्या करोगे कि जिस वक्त प्रोडक्ट्स वाला पेज खुलेगा ना, वो लाखों प्रोडक्ट्स लोड करने का कोशिश करोगे अपने वेब पेज पे, क्या होगा, वो वेबसाइट खुलेगा ही नहीं। प्रोडक्ट्स वाला जो पेज होगा ना, खुलने में बहुत समय लग जाएगा। लेकिन हाँ, आप अगर डेटा स्ट्रक्चर सीखे रहोगे ना, तो आपको पता रहेगा कि अगर मैं बहुत सारे डेटाओं को एक बार में अपने वेब पेज पे लाऊंगा ना, तो मेरा जो वेबसाइट है वो स्लो हो जाएगा, मेरा यूजर भाग जाएगा। तो डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर दो चीज़ें आप सीखते हो। एक तो डेटा को इफ़िशिएंट वे में हैंडल करना, कि डेटा को अगर अदल बदल करना है, यहाँ से वहाँ भेजना है, या डेटा में से कुछ फिल्टर करके निकालना है, तो कौन सा कोड का सही तरीका होगा जिससे मैं बहुत सारे डेटा में से कोई सेपरेट डेटा को निकालूँ। ये सब डेटा हैंडल करने का तरीका हो गया। तो जब आप इन सब कामों को बहुत इफ़िशिएंट वे में, प्रोफेशनल वे में करना चाहोगे ना, तो उसके लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर सीखना होगा। समझ गए? इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं होता है, बस इसमें मल्टीपल वेज हैं जो आपको सिखाया जाता है कि आपको इस प्रकार का डेटा ऐसे हैंडल करना है, इस प्रकार का डेटा ऐसे हैंडल करना है। डेटा स्ट्रक्चर हर लैंग्वेज में अलग अलग सीखते हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखोगे तो उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स अलग सीखना होगा। अगर आप जावा सीखोगे तो उसमें डेटा स्ट्रक्चर अलग सीखना होगा आपको। आप पाइथन सीखोगे तो उसमें डेटा स्ट्रक्चर अलग सीखना होगा आपको। हर लैंग्वेज में अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर को हम सीखते हैं। रूल्स रेगुलेशन सब में वही रहता है। जो डेटा स्ट्रक्चर में आप जावास्क्रिप्ट में सीखोगे वही चीज़ आप जावा में भी सीखोगे, वही चीज़ आप पाइथन में भी सीखोगे। अंतर क्या होगा, कोड लिखने का तरीका बदल जाएगा और कुछ भी नहीं। अब जानते हैं नीड, क्या सच में डेटा स्ट्रक्चर का नीड है? थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए, जब आप कोडिंग सीखोगे तो ये शब्द तो आपने काफ़ी सुना होगा, लॉजिक, है ना। लॉजिक शब्द आपने खूब सुना होगा। लॉजिक का मतलब क्या होता है? लॉजिक का मतलब है सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका। अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो लॉजिक बिल्ड हो चुका है। कैसे बनेगा, ये दिमाग में थॉट आ रहा है, आप सोच पा रहे हो कि किसके बाद क्या कोड कैसे लिखना चाहिए, तो इसका मतलब लॉजिक बिल्ड हो चुका है। तो लॉजिक बिल्ड करने का दो तरीका होता है एक स्टूडेंट के पास। या तो आप खूब डेटा स्ट्रक्चर सीखो। खूब डेटा स्ट्रक्चर सीखने का मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के डेटाओं को जो एकदम कॉम्प्लेक्स है उसको हैंडल करना सीखो। जैसे कि आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, जो लास्ट वाला डेटा है उसको पहले दिखाना, जो पहले वाला डेटा है उसको लास्ट में दिखाना, एक के नीचे दूसरा डेटा दिखाना। ये सब हो गया बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर सीखने का तरीका। एक ये हो गया। दूसरा हो गया डेवलपमेंट, यानी कि आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, वेबसाइट बनाओ, मोबाइल एप्लीकेशन बनाओ, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाओ। समझे? दो तरीका है लॉजिक बिल्ड करने का। या तो आप डेटा स्ट्रक्चर खूब सारा सीखो, नहीं तो आप खूब सारा प्रोजेक्ट बनाओ। दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है वो आप करो। डीएस में मन लगाना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए इन कंपेयर टू डेवलपमेंट। एट द एंड आपको वेबसाइट ही बनाना है, सॉफ्टवेयर ही बनाना है, तो आप क्यों ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर को बनाकर ही लॉजिक बिल्ड कर लो। हाँ, ये टीचर्स पे डिपेंड करता है कि टीचर्स आपको उस तरीके से पढ़ाते हैं कि नहीं। खूब सारा सॉफ्टवेयर बना लीजिए, लॉजिक अपने बिल्ड हो जाएगा। एट द एंड आपको वही तो करना है ना। फाइनली प्रोडक्शन में, फाइनली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में आपको करना क्या है? सॉफ्टवेयर ही तो बनाना है। लॉजिक बिल्ड करने के बाद आप क्या करोगे? सॉफ्टवेयर बनाओगे। तो क्यों ना आप शुरू से सॉफ्टवेयर ही बिल्ड करने का पे आदत लगाओ, ताकि भविष्य में आप इतना वेल स्ट्रांग हो जाओ। याद रखिए, सॉफ्टवेयर बनाकर जितना ट्रेंड आप हो सकते हो उतना ट्रेंड आप डीएस को करके नहीं हो सकते हो। डीएस में सिर्फ क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पे क्वेश्चन सॉल्व करना आप सीखोगे और कुछ भी नहीं। रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट कहाँ होगा? बिना प्रोजेक्ट बनाए हुए कैसे जानेंगे? बात समझ में आया? तो दो तरीका है लॉजिक बिल्ड करने का। या तो आप डेवलपमेंट सीख लो, नहीं तो डीएस। मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे। ओके, अब डीएस की बात करते हैं। डीएस नहीं सीखेंगे तो क्या प्लेसमेंट लगेंगी? समझते हैं इस चीज़ को। डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज के लिए कंपनीज को टारगेट कर रहे हो। अगर आप जावा के लिए टारगेट कर रहे हो, अगर आप पाइथन के लिए कंपनीज को टारगेट कर रहे हो, तो डीएस रिक्वायर्ड होगा आपके लिए, डेटा स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड होगा। आप सी प्लस प्लस के लिए टारगेट कर रहे हो तो डीएस रिक्वायर्ड होगा। लेकिन नॉर्मली अगर आप वेब डेवलपमेंट फील्ड के लिए टारगेट कर रहे हो ना, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, पीएचपी,
भूल जाइए डेटा स्ट्रक्चर्स को, क्योंकि ये सारा लैंग्वेज है ना कंप्लीटली डेवलपमेंट प्रोसेस में यूज होता है। अगर आपको रिएक्ट में, नोड में, पीएचपी में वेब एप्लीकेशन बिल्ड करने नहीं आएगा ना, तो आपको नौकरी नहीं होगी, चाहे कितना भी आपको डेटा स्ट्रक्चर्स का क्वेश्चन सॉल्व करने आता हो। समझ गए? तो ये आप डिसाइड कर लो आपको कहाँ जाना है। वेब डेवलपर कहाँ जाएगा? रिएक्ट में जाएगा, नोड में जाएगा, पीएचपी में जाएगा, लारावेल में जाएगा, कोड इग्निटर में जाएगा, पाइथन के जैंगो में जाएगा, वेब डेवलपमेंट वाले फील्ड में जाएगा। तो एज अ वेब डेवलपर हमको कहाँ ध्यान देना चाहिए आज के समय में? डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, न कि डीएस में। क्योंकि आपको जाना है किस इन्वायरमेंट में? आपको जाना है नोड वाले इन्वायरमेंट में, रिएक्ट वाले इन्वायरमेंट में। आपको ये जावा इन्वायरमेंट पे नहीं जाना है, आपको पाइथन इन्वायरमेंट पे नहीं जाना है। अब पाइथन इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया? पाइथन में कई तरीके का काम होता है। पाइथन के वेब डेवलपमेंट वाले इन्वायरमेंट में जाना है तब तो डीएस से उसका कोई लेना देना नहीं। जैंगो वाले में जाना है तो वेब डेवलपमेंट में पाइथन से वेब डेवलपमेंट करना है ना, तो उसका डीएस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वही पाइथन से सर्वर के लिए कोड लिखा जाएगा, मशीन्स के लिए कोड लिखा जाएगा, AIML के लिए कोड लिखा जाएगा, तो वहाँ पे डीएस चाहिए। बात समझ में आया? तो ऐसे कंपनीज को आप अप्रोच करने वाले हो जो एज अ जावा डेवलपर या पाइथन कोड डेवलपर आपसे काम करवाएंगे, तो 100% आपको डीएस आना चाहिए। वो पूछेगा आपसे क्वेश्चंस, समझे? लेकिन नॉर्मली अगर आप वेब डेवलपमेंट फील्ड में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो किसी कंपनीज के अंदर जाकर, भूल जाइए, वो इंटरनेट पे बहुत हाइप बना हुआ है डीएस का। आप डेवलपमेंट पे ध्यान दो। अगर आपको वेब डेवलपमेंट सीखकर कंपनीज को अप्रोच करना है तो आपको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट आना चाहिए। ओके, सो सारा कन्फ्यूजन मैंने आपका दूर कर दिया है, और बाकी जैसे जो पढ़ाया जा रहा है चैनल पे पढ़ते जाइए, खुद ही आप तैयार हो जाओगे। वीडियो पसंद आया होगा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पे आप नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू।